हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स को हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक। ठीक है, लघु गुणक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और आप आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए लॉगरिथम्स पढ़ने के लिए। ठीक है, और यूपी बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगरिथम्स उसमें है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कहीं पर भी लॉगरिथम्स आता नहीं। इसलिए सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लास 12th में 11th में कहीं पर भी अगर लॉग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो देख करके डर जाते हैं। तो वो डर आज आपको ख़त्म करना है हमारे साथ मिल करके। वो डर आपका आज ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, वो डर आपके अंदर से निकलना चाहिए। लॉगरिथम्स का, लघु गुणक का जो भय है, जो डर है, उसका वो निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप निकालना चाहते हैं तो इस ठिठुरती ठंड में आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ठंडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 7 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, टेम्परेचर है। ऐसे में आपको रजाई ओढ़ लेना है और लॉगरिथम पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉग बोलते हैं। तो थोड़ी बातें पहले हम बता दे रहे हैं आपको। shortly called as log। ठीक है, अगर सीधी सीधी बात करें तो हम बार बार लॉगरिथम्स नहीं बोलते हैं, लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब लॉगरिथम्स का बेसिक मतलब समझते हैं। एक्सपोनेंट में लॉगरिथम्स बहुत हेल्पफुल होता है। एक्सपोनेंट के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो लॉगरिथम्स बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, और खुद लॉगरिथम्स के भी अपने सवाल तो होंगे ही। ठीक है ना, तो देखते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं कि क्या है वास्तव में लॉगरिथम्स का मतलब। जैसे कहा जाए कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसमें तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 का क्यूब करने पर आंसर 8 आता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को लॉगरिथम्स यानी लॉग के सहारे से भी लिखा जा सकता है। बाय यूजिंग लॉग वी कैन आल्सो राइट दिस स्टेटमेंट 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, तो हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। इसमें हम लिखते हैं लॉग। ठीक है ना, लॉग जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथम्स है। हम लॉग ही लिखते हैं, लॉग ही बोलते हैं। है क्या? लॉगरिथम्स। याद रखिएगा ये बात। अब जो इसका बेस है, इसका बेस क्या है? 2। वही लॉगरिथम्स का भी बेस हो जाता है। ठीक है ना, वही लॉगरिथम्स का भी बेस हो जाता है। और इसका जो आंसर आया है 8, वो आंसर यहाँ पर लिखा जाता है। और इसकी जो पावर है वो लॉगरिथम्स की वैल्यू कहलाती है। वो लॉगरिथम्स की क्या कहलाती है? वैल्यू कहलाती है। सॉरी, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर है आपका 3। ठीक है ना, यह आपका क्या है? 3। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम बताइएगा। तो आपका जो एक्सपोनेंट की चीज़ें हैं वो लॉगरिथम्स के फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं, ये बात समझ में आ गया। इसका बेस वही लॉगरिथम का भी बेस होगा, लॉग का भी बेस होगा। जो एक्सपोनेंट का आंसर आया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और जो पावर होती है वो लॉगरिथम्स की वैल्यू होती है। जो पावर होती है वो लॉगरिथम की वैल्यू होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसको बोलते कैसे हैं? हम बोलते हैं कि लॉगरिथम ऑफ 8। हम बोलते कैसे हैं इसको? हम बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। लॉगरिथम ऑफ 8 क्या बोलते हैं? लॉगरिथम ऑफ 8 या लॉग ऑफ 8 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म लॉग है। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 इज ए लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। ठीक है ना, 3 इज ए लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। ये भी हम बोल सकते हैं। ये बेसिक मतलब था लॉग का। लॉग आया कहाँ से है? वो यहीं से आया है। ठीक है ना, यहीं से आया है लॉग। अब उसके आगे हम समझते हैं कि लॉगरिथम्स को और आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन अगर हम दें आपको, जनरल तरीके से अगर हम आपको बताएं और हम लिखें a की पावर x इज इक्वल्स टू n और कहा जाए कि दोबारा से आप इसको लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसका बेस क्या है? a। वही लॉगरिथम का भी यानी लॉग का भी बेस क्या होगा? वही a। लॉग का भी बेस क्या होगा? a। लॉग का भी बेस क्या होगा? a। लॉग का भी बेस क्या होगा? a।
क्योंकि इसका बेस a है तो log का भी बेस क्या होगा, a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को बताइए, ठीक है ना। अब देखिए जो इस एक्सपोनेंट का आंसर आता था उसको हम लोग कहाँ लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर, ठीक है ना। और जो एक्सपोनेंट की पावर होती थी वो लॉगरिदम का आंसर होता था x, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, या x इज अ log ऑफ n टू द बेस a। ये बातें हम बोलते हैं। यहाँ तक मेरे किसी भी दोस्त को, मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो झट से बताइएगा आपको। आज हम आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ये वादा है मेरा। और पूरा लॉगरिदम आज हम लोग सीख कर रहेंगे, पूरा लॉगरिदम आज हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट लॉगरिदम आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं जो ये a है, अब इस a n और x को थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा a n और x को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि है क्या चीज़। a जो कि लॉगरिदम का बेस है, वो बेस हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। a क्या होगा, a हमेशा ही पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और याद कर लीजिए कि पॉजिटिव रियल नंबर तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। यानी जो हम a की बातें लिख रहे हैं, यानी हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं a, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं आपका a बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। 1 को छोड़ करके a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, याद रखनी है आपको कि a की वैल्यू कभी 1 नहीं लेनी है, a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेनी है, ठीक है ना। a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। बाकी a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। a की वैल्यू ना कभी निगेटिव हो सकती है ना 1 हो सकती है, याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। अब आते हैं अपने इस कैपिटल N के तरफ। ये भी कैपिटल N भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जबकि n की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, ठीक है ना। n की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, n की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है। यानी अगर हम कहें तो n बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर। n जो है वो पॉजिटिव नंबर ये भी होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। अब बात आती है x की, x कैसा होगा, ये बात आती है x कैसा होगा, x क्या होगा, ये बात आती है x किसको बिलोंग करेगा, ये आपकी बात है। अगली बात, नेक्स्ट बात है कि x किसको बिलोंग करेगा, ठीक है। अब x क्या थी, पावर थी। यहाँ पर देखिएगा x क्या थी, पावर थी। तो x आपका चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। कोई फर्क पड़ने वाला आपका नहीं है, ठीक है। x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी आप मतलब x मतलब क्या है, log की वैल्यू। एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि x क्या है, log की वैल्यू है। x क्या है, log की वैल्यू है। और वो log की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। x मतलब वैल्यू ऑफ लॉग, ठीक है। वैल्यू ऑफ लॉग वो कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि a भी पॉजिटिव होगा, n भी पॉजिटिव होगा, और जो log की वैल्यू यानी x है वो x आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी log की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकता है।
सकती है, ठंड बहुत है, रजाई के अंदर रहिए और लॉगरिदम पढ़ते रहिए ध्यान से। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतनी बातें समझ में आए हैं तो लाइक करते चलिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में अगर आई हो तो लाइक करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिदम्स की। लॉगरिदम के जो लॉज हैं उनकी हम बात करेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सारा? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और लॉज ऑफ लॉगरिदम्स के बारे में बात करते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिदम के बारे में बात करते हैं, ठीक। लॉज ऑफ लॉगरिदम अपने अंदर कौन कौन से लॉ कंटेन करता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो लॉ है, सबसे पहला लॉ आप सब जानते होंगे कि लॉग ए एम एन, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? log m प्लस log n, ठीक है। तो पहला जो लॉ है लॉगरिदम से रिलेटेड वो है log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। बेस आपका सेम रहेगा, बेस आपकी log की वो आपका सेम रहेगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम है आपको बताइए इसमें। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, mn कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। mn यानी m इंटू n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। m इंटू n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहाँ पर जो नंबर रहता है ये नंबर वो n कैसा है? पॉजिटिव रियल नंबर। याद रखना है, इस बात को भी भूलना नहीं है। a अभी भी वही है, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है? आपको कहीं से कोई दिक्कत? अब एक बात जो आपको समझनी ज़रूरी है कि mn हमने बताया कि पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, mn पॉजिटिव तब भी हो सकता है जब m भी निगेटिव हो, n भी निगेटिव हो, तब भी mn पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं? निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बेसिक से हम समझा रहे हैं आपको कि mn पॉजिटिव तब भी हो सकता है जब m और n पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव तब भी हो सकता है जब m और n दोनों निगेटिव हो। बात समझ में आई? यानी m अगर निगेटिव हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ वाला m जो है, यहाँ कोई चीज़ निगेटिव नहीं लिखी जानी चाहिए। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर n कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी निगेटिव नहीं लिख सकते, और m आपका अगर निगेटिव लिया था तो यहाँ पर निगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर निगेटिव लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर लगा देते हैं मॉड। क्या लगा देते हैं? मॉड। याद रखिएगा इस बात को। बच्चे याद तो करते हैं log mn का फार्मूला log m प्लस log n, लेकिन वो खेल जाता है, वो आपसे खेल जाता है और m और n निगेटिव दे देता है, और बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू रख देते हैं, सब तितर बितर हो जाता है। अब n भी निगेटिव था तो n यहाँ तो निगेटिव रख नहीं सकते, तो यहाँ पर भी आपको लगाना होगा मॉडुलस, मॉड लगाना होगा। बात समझ में आई है तो लाइक करते चलिए। बात समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिए। अब आते हैं दूसरी चीज़। सारी चीज़ें आपको मैं कंप्लीट लॉग आज हम डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस के साथ हम आपको लॉग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है लॉग, एकदम बहुत मज़ा आएगा। आप पढ़ते तो चलिए, आप सच में पढ़ते चलिए, अभी देखिएगा कितना मज़ा आएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ लॉगरिदम। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत आपको खोल के रख देगा ऊपर से नीचे तक, एकदम आप एकदम ओपन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, log a m बाई n, log mn हो गया। log m बाई n की वैल्यू क्या होती है? ये होती है आपका log m
माइनस लॉग एन, माइनस लॉग एन, माइनस लॉग एन, यानी mn है, प्रोडक्ट है तो ऐड हो जाता है, ठीक है, टूट करके ऐड हो जाता है। डिवाइड में है तो टूट करके माइनस हो जाता है, टूट करके क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को बताइए? टूट करके क्या हो जाता है, माइनस। अच्छा m/n कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हम सब जानते हैं m/n पॉजिटिव होना चाहिए। m/n पॉजिटिव कब होगा, जब m और n दोनों पॉजिटिव हो या m और n दोनों निगेटिव हो। m और n दोनों पॉजिटिव हैं तब तो यहाँ की बात सही है कि m भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव, यहाँ पर देख रहे हैं ना, m भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव। लेकिन m/n तब भी पॉजिटिव होगा जब m और n दोनों निगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों निगेटिव होंगे तब भी m/n कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तब भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी m तो फिर निगेटिव भी आ सकता है, n भी निगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग लगाने चले यहाँ पर मॉड। क्या लगाने चले, मॉड। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को यहाँ तक? बहुत ही आसान सी चीज़ है, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। तीसरा लॉ देखिएगा, तीसरा लॉ देखिएगा। तीसरा लॉ है आपका लॉग ऑफ m की पावर n, लॉग ऑफ m की पावर n, लॉग ऑफ m की पावर n, ये किसके इक्वल होता है? यानी अगर आपको लॉग में पावर दिख जाए, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n अगर आपको दिख जाए तो क्या होगा? तो इस पावर को खींच के यहाँ पर लाइए, इस पावर को खींच के आप सामने लाइए, n कहाँ चला आएगा, इधर सामने, और आंसर आएगा n log m, n log m। क्या आएगा आंसर? n log m, n log m। कोई दिक्कत आपको बताइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताते हैं आपको हम फोर्थ है आपका लॉग ऑफ ए। ये कितना होगा बताइए? लॉग ए ये होगा आपका 1। ये क्या होगा आपका 1। याद रखिएगा क्या होगा 1, क्या होगा 1। याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें, जितने भी लॉ हैं आपको एकदम दिल से बाय हार्ट यू हैव टू लर्न ऑल दीज लॉज, ओके, ठीक है ना। तो अब लॉग ए 1 है, बहुत आसानी से आप समझ भी सकते हैं कैसे है। जो लॉग की वैल्यू होती है वो होती है पावर, और ये होता है आपका बेस। यानी किसी भी नंबर की पावर 1 करेंगे तो आपका वही आंसर यानी ए आएगा। आप उल्टा भी समझ सकते हैं, एक्सपोनेंट के थ्रू समझ सकते हैं आप। ए बेस है तो ए की पावर 1 करेंगे तो हमेशा ए ही तो आएगा। यानी लॉग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। लॉग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लॉ नंबर 5, फिफ्थ लॉ ऑफ लॉग। देखिए लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 ये होता है 0। याद रखिएगा लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0। हमने बताया था कि देखिए यहाँ पर जो n है वहाँ पर 1 हो सकता है, n की जहाँ 1 हो सकता है, a की जहाँ, अगर यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1 है, n की जहाँ पर 1 है तो a की वैल्यू 1 हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, a की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होने वाली है 0, यह आपको याद होना चाहिए। फॉर एनी रियल नंबर ए, फॉर एनी रियल नंबर ए लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 0 0 0, सन्नाटा होगी एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को इस पांचों लॉ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, तो बताइएगा, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। इसको भी बहुत आसानी समझ सकते हैं। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर हमने बताया कि दिस इज़ द ओनली केस कि आप 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, अदरवाइज और किसी केस में आप 1 नहीं ले सकते। ए की वैल्यू 1 की पावर 0 करेंगे आंसर 1, 2 की पावर 0 करेंगे आंसर 1, 3 की पावर 0 करेंगे आंसर 1। एक किसी भी रियल नंबर की पावर 0 रखने पर आंसर क्या आता है आपका 1। वही बातें यहाँ पर लॉगरिदम के फॉर्म में लिख दी गई हैं, और क्या इस्तेमाल करके लिखा गया है, यही चीज़ें आपकी इस्तेमाल करके लिखी गई
रही है। अगर यहाँ पे a की पावर 0 होता, आंसर आता 1, तो बेस a था तो यहाँ पर भी a हो जाता, वहाँ पर a हो गया, कोई दिक्कत आपको। और यहाँ पर जो लिखा होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, आंसर क्या आ रहा था 1, तो आपका 1 वहाँ पर लिख दिया गया है। पावर क्या हो, 0 हो, तो पावर आपका लॉग की वैल्यू ही इसकी पावर होती है, ठीक है। तो 0 वहाँ पर लिख दिया गया है। कहीं से कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को तो बताइए, कहीं से कोई भी दिक्कत है यहाँ तक। अगला चला जाए, 6th लॉ की तरफ चला जाए। चलिए 6th लॉ की तरफ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है 6th लॉ, ठीक है ना। 6th लॉ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एकदम दिलो दिमाग में ज़रूर बैठा लीजिएगा। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट, ये तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा, लेकिन अभी हम वो लॉ आपको लिख के बता रहे हैं, लॉ हम आपको लिख करके बता रहे हैं। जैसे कहा जाए कि लॉग ऑफ ए एम, लॉग ऑफ बेस ए एम इज इक्वल्स टू, ये क्या है, लॉग ऑफ ए एम, लॉग ऑफ ए एम, लॉग ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो log ए एम अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको log m बाई ए, log m बाई log a लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं, log m बाई log a, log m बाई log a, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे लॉगरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भूमिका निभाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है, तो ये आपका लॉ है, ये आपका लॉ ऑफ लॉगरिदम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे लॉगरिदम्स में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, कि log ऑफ ए एम है तो log m बाई log a लिख सकते हैं, log m बाई log a लिख सकते हैं, log m बाई log a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर, व्हाट्सएप पर, आपका जो नंबर मेरा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। समझिएगा, अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर दुविधा होगी, समझ में नहीं आ रही होगी बातें कि यहाँ पर सर बेस नहीं लिखे, यहाँ पर सर ने बेस नहीं लिखा, यहाँ पर सर ने बेस नहीं लिखा। तो बेटा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, बेटा तो नहीं कहेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी बेस ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया b, ठीक, हमने यहाँ पर लिख दिया b, यहाँ पर भी लिख दिया b। अब आप खुश हो गए, और b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, इवन a भी हो सकता है, ठीक है ना, a भी हो सकता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, यानी कि log m बाई log a लिख देंगे, बेस की चिंता किए बिना हम लिख देंगे log m बाई log a, बिना बेस की चिंता किए ही हम ऐसा लिख देंगे। बेस आपको जैसा चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसा आप रख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे चलते हैं और 7th लॉ की बात करते हैं, 7th लॉ की बात करते हैं, 7th लॉ की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए 7th लॉ में अगर हम बात करेंगे, 7th लॉ में अगर हम बात करेंगे तो क्या बात कर लिया जाए आपसे, देखिए कुछ इस तरह से हम बात करें, जैसे log ए एम यही चीज़ लिखी हुई है, यही चीज़ आपकी लिखी हुई है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या और लिख सकते हैं ये बताइएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/log m a, ये हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, log m a, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। log a m इज इक्वल टू log m a। अब आपको ये कैसे याद करना है ये भी आप सुन लीजिए, कैसे आपको याद करना है ये देखिए।
अगर आप m और a को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, उसका हो जाएगा इन्वर्स, उसका हो जाएगा क्या, इन्वर्स। ठीक है, यानी m और a को अगर आपने किया एक्सचेंज तो आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इन्वर्स हो जाएगा। वो बातें यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, log m की वैल्यू log m बाई log a थी और b तो हमने झूठ मूठ का लगा दिया था, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ऐसा बता दिया था। बिल्कुल सही बात। तो हम b की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, हमने m रख दिया, b की जगह हमने क्या रख दिया, m। तो log mm यानी log a log mm तो 1 हो गया, 1 था यहाँ पर देख रहे हैं। log a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, log mm की भी वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको तो हमको बताइए, यहाँ तक तो हमने 1 रख दिया। अब b की जहाँ m रखा था तो ma अपने आप आंसर आ गया, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं अपने 8वें लॉ की तरफ, 8th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम है लॉ ऑफ लॉगरिदम्स की बात कर रहे हैं, लॉगरिदम के लॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट लॉ है, वो अब ऐसा लॉ हम बताने जा रहे हैं जिसमें लॉग की क्या होगी, पावर चढ़ी होगी। लॉग की क्या चढ़ी होगी, पावर चढ़ी होगी। लॉग की क्या चढ़ी होगी, पावर चढ़ी होगी। लॉग की क्या चढ़ी होगी, पावर चढ़ी होगी। ठीक है, जैसे x की पावर log ay। ठीक है, अब x की पावर में क्या आ गया है, log, यानी log अब बेस में नहीं रहा, अब log को हमने पावर में खुद भेज दिया। पावर को log में बदलने वाला बेचारा खुद आज पावर में है। ठीक है, आज खुद ये पावर में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सीधे x और y को एक्सचेंज कर सकते हैं, x और y को एक्सचेंज कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं x की जहाँ y के जहाँ x तो y log ax। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी ये आपका लॉ है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है आपका लॉ है। कोई दिक्कत हमारे किसी भी प्यारे स्टूडेंट को कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए हमको, तुरंत बताइए। अब आते हैं, चलते हैं 9th लॉ की तरफ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हैं, आपको याद रखने हैं। ये बात समझ में आई। जब आपको लॉग पावर में दिखेगा आप इस दोनों को कर सकते हैं क्या, एक्सचेंज क्या एक्सचेंज या इंटरचेंज, कुछ भी बोल लीजिए, करना तो इसको अदला बदली ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं 9th की तरफ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 9th की तरफ, और 9th की तरफ कैसे आएंगे ये हम बता रहे हैं आपको कैसे आएंगे। a की पावर log ax की वैल्यू क्या होगी, x। अगर पावर में चढ़ी हुई log का बेस और नीचे का बेस सेम हो जाएगा तो आपकी वैल्यू यही x रह जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर log जो ऊपर पावर चढ़ा है उसका बेस और नीचे का बेस सेम हो गया तो आपका जो यहाँ पर नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये बातें आई कहाँ से हैं, ऊपर से ही आई हैं, मतलब वहाँ से नहीं आई हैं, ऊपर से नहीं, यहाँ से आई हैं। ठीक है, आप देखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि y की जहाँ हमने रख दिया, सपोज करते हैं या x की जहाँ हमने रख दिया, x की जहाँ हमने a रख दिया। ठीक है, x की जहाँ हमने क्या रख दिया, a, x की जहाँ हमने क्या रख दिया, a,
x की जहाँ जैसे ही हमने a रखा तो x की जहाँ ये भी a रखाएगा और log a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी इधर क्या बचेगा y और यहाँ पे हमने रखा था a की पावर log a y, यानी ये a इसका बेस और इसका बेस हो गया इक्वल, तो आपकी बची यही वाली चीज़ें यहाँ पर आ चुकी थी y। ठीक है, तो यही सेम बात यहाँ पर लिखी गई है कि इसका बेस सेम हो जाए तो आपका आंसर यही ऊपर वाला आ जाता है बचा हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हों तो लाइक करते चलिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को जो है समझ में आता चले। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ पाएँ इसके लिए आप शेयर भी करते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका मानवीय कर्तव्य है कि आप दूसरों को बताएं, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। जैसे कि हम आप लोग को बढ़ा रहे हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी दूसरों को आगे मोटिवेट करते चलें। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप दूसरों को प्यार देते चलिए, मोहब्बत देते चलिए और दूसरों की मदद करते चलिए, हेल्पफुल बनिए और आपका ईश्वर ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10वें नंबर की बात करते हैं। 10वें नंबर की बात है वो 10वें नंबर की बात तो 10वें नंबर की है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है 10वें नंबर की, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। वो क्या बात है वो आप ज़रा सुन लीजिए। क्या बात है वो? ये बात है जैसे हमने लिखा log ऑफ a की पावर q। a की पावर क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? q। क्या लिख दिया? q। a की पावर हमने लिख दिया आपका q। ये आपका a की पावर q क्या है? पूरा बेस है। a की पावर q क्या है? पूरा बेस है आपका। क्या है? पूरा बेस है की पावर q। और इसके साइड में हमने लिख दिया m की पावर p। इसके साइड में हमने लिख दिया m की पावर p। अब ये किसके इक्वल होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसकी पावर जो आपने चढ़ाई थी, इसकी पावर जो आपने चढ़ाई थी वो आप ले आइए बाहर और कर दीजिए डिवाइड। कर दीजिए क्या? डिवाइड। कर दीजिए क्या? डिवाइड। और log am बचा, log am आप वैसे ही रख दीजिए। log am आप वैसे ही रख दीजिए। ये बात आपको याद होनी चाहिए। है तो 10वें नंबर का, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लॉ। ठीक है, अगर बेस का कोई पावर चढ़ा मिल गया, साथ में इसकी पावर चढ़ी मिल गई, दोनों पावर को खींच के बाहर ले आइएगा और डिवाइड कर दीजिएगा और बचे हुए को वहाँ पर लॉग के साथ लिख दीजिएगा। यही बात यहाँ पर करनी थी, यही बात यहाँ पर करनी थी। कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को तो बताइए आप, तो बताइए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो बताइए, तो बताइए। अच्छा, यहाँ पर अगर m की वैल्यू a हो जाए तो log a 1 हो जाएगा, यानी ये बेस और ये बेस अगर सेम हो जाए। ये भी एक बात कभी कभी पूछ लेते हैं, लिख लीजिएगा 11th लिख करके। कभी कभी ये भी बात पूछ लेते हैं आपसे कि इसका बेस सेम हो जाए तो आंसर सीधे p/q लिख दिया जाता है। आंसर सीधे p/q लिख दिया जाता है। m की जहाँ a रखा, log a क्या होता है? 1 होता है। यहाँ बचा 1, इधर क्या बचा? p/q। क्या बचा? p/q, यानी log a की पावर q और log a की पावर p। सीधे आपका आंसर होगा p/q। सीधे आपका आंसर होगा p/q। सीधे आपका आंसर होगा क्या? p/q। सीधे आपका आंसर होगा क्या चीज़? p/q। कोई दिक्कत? नोट करिए फटाक से, तुरंत नोट कीजिए, आगे बढ़े हम लोग। तुरंत नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है लॉगरिदम। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। सिर्फ मेरे साथ लगे रहना है, आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत। तो आप क्वेश्चंस करेंगे, आप देखिएगा कितने अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे आप। बल्कि सारे लॉज आपको याद होने ज़रूरी है। सारे लॉ आपको याद होने चाहिए। सारे लॉ आपको क्या है? याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए कंडीशन सिर्फ एक ही है
कि सारे लॉ जो है वो आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है, बाय हार्ट आपको सारे लॉ याद होने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको। 12वें नंबर की जो चीज़ है वो क्या चीज़ है वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे अगर a की वैल्यू, a क्या था, बेस था, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड x इज़ ग्रेटर देन y है, ठीक है। a की वैल्यू यानी जो लॉगरिथम का बेस है वो ग्रेटर देन 1 है और x ग्रेटर देन y है, तो आप दोनों तरफ लॉग अगर लेंगे दोनों तरफ तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और log ऑफ x ग्रेटर देन log ऑफ y लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक। 13 अगर आपसे कहें हम 13वें नंबर की जो चीज़ है, अगर a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो, a 1 तो हो नहीं सकता, a 1 तो हो नहीं सकता, लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या मामला पेश आएगा, और साथ ही साथ में x ग्रेटर देन y हो तो दोनों तरफ log लेने पर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। कब? जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी या फिर 1 से छोटी कह लीजिए, 1 से छोटी कह लीजिए, क्योंकि a तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 0 से ही शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इनइक्वालिटी का साइन आप बदल देंगे और log ax लेस देन हो जाएगा log ay के, ठीक। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, गिने चुने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उम्मीद है आप अच्छे से करेंगे भी, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं सबके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में पहले आप लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए पहला क्वेश्चन है log 3y की वैल्यू x है, ठीक, और log 2z की जो वैल्यू है वो भी x है, ठीक है। तो फाइंड कीजिए, क्या कीजिए? फाइंड कीजिए कि 72 की पावर x की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, 72 की पावर x की क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन हम आपको देंगे, आज भरपूर ऑप्शन देंगे। वो आपका ऑप्शन है वाई जेड क्यूब, जेड ऐसे लिखे हैं तो ऐसे लिख लीजिए, बी है वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक, और डी आपका है नन ऑफ दीज एनओटी, ठीक है, एनओटी है आपका। चलिए तुरंत आप सॉल्व कीजिए, तुरंत आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, पॉज करके सॉल्व कीजिए। अब आप देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, अब आप देखिएगा सॉल्यूशन। हमको दिया गया है log 3y की वैल्यू क्या, x दी गई है, log 2z की वैल्यू क्या दी गई है, वो भी x दी गई है, वो भी x दी गई है। पूछा गया है 72 की पावर x की वैल्यू पूछी गई है। क्या करेंगे हम, जरा देखिएगा यहाँ पर 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये आप तय कीजिए। 72 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले आप ये बताइए। क्या 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया, 3 इंटू 3 नहीं लिख सकते? बोलिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 24 72, ठीक है। ऐसे हिंदी में टेबल पढ़ा जाता है फटाफट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्या आप तब आप 72 को 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब आप जरा देखिए, 72 को आपने ऐसे लिखा तो लिख दीजिए आप वहाँ पर भी 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर की पावर x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे किसी भी स्टूडेंट को बताइएगा,
ठीक है। ठंड में ठिठुरते ठिठुरते लॉगरिदम को आपको ख़त्म करना है, ठीक है। आज एक ही लेक्चर में लॉगरिदम ख़त्म होना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंडी आ जाए, कितनी भी ठंडक लग जाए, लॉगरिदम ख़त्म होना चाहिए एक लेक्चर में। वादा करके रजाई के अंदर जाइए, वादा करके, ठीक है। अंदर ही होंगे, 20 से लेक्चर तो नहीं शुरू कर रहे हैं, ठीक है। रजाई ओढ़ लीजिए या आप आग जला लीजिए, आग जला लीजिए, सामने बैठ के लॉगरिदम ख़त्म कीजिए, ठीक है। देखिए अब ये ए है, a इंटू बी की पावर n, ए बी की पावर n, ए बी की पावर n क्या होती है, a की पावर n b की पावर n, ठीक है। a की पावर n b की पावर n, 2 की पावर 3x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। a की पावर n और b की पावर भी n, यानी 3 की पावर, ये आपका 3 है, ठीक। 2 और 3 में कन्फ्यूज़न नहीं है, यह आपका 3 है, 3 की पावर 2x। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम मेरे बताइए। अब अच्छा आप देखिएगा, एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी, 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x, 2 की पावर mn है, ये क्या है, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn लिखिए या 2 की पावर nm लिखिए, बात तो दोनों एक ही है। 2 की पावर mn लिखिए या 2 की पावर nm लिखिए, बात तो एक ही है। 2 की पावर mn कैसे आता था, 2 की पावर m होल पावर n, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn या 2 की पावर n इंटू होल पावर n, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर nm, nm लिखिए ml लिखिए, बात तो वही है, बात तो वही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल क्यूब, 2 की पावर x का होल क्यूब, 2 की पावर x का होल क्यूब इंटू, ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए जो आपको दिया हुआ था उससे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका क्या है, 3 बेस है, बेस है। लॉगरिदम की जो वैल्यू होती है वो पावर होती है, वो पावर होती है। 3 बेस लॉगरिदम की वैल्यू x यानी x पावर, और जो उसके अंदर गिवन होता है यहाँ पर वो उसकी पावर एक्सपोनेंट की वैल्यू y होती है। 3 की पावर x की वैल्यू क्या हो गई, y। अब यहाँ पर आ जाइए, बेस 2 है, ठीक है। लॉगरिदम की वैल्यू पावर होती है x है, इक्वल्स टू यहाँ पर जो लिखा हुआ है वैल्यू होती है वो है आपका z, वो है आपका z, यानी 2 की पावर x की वैल्यू है z बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पर y पहले लिखा हुआ है, यानी 3 की पावर x मतलब y है, यानी z का क्यूब और y का स्क्वायर। क्या है आपका, z का क्यूब और y का स्क्वायर, या फिर आप y का स्क्वायर z का क्यूब लिख लीजिए। ये आपका आंसर है। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते चलिए और शेयर भी करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ें, क्योंकि लॉगरिदम कहीं पर कोई पढ़ाता नहीं है। लॉगरिदम की सबसे खास बात है कि कोई पढ़ाता ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड में कोई नहीं पढ़ाता लॉगरिदम, कोई पढ़ाता ही नहीं लॉगरिदम। आप 9, 10, 11, 12 कभी भी लॉगरिदम कोई पढ़ाता ही नहीं है, खुद से पढ़ना है। तो आज आप सारा पढ़ डालिए, ठीक है। तो y स्क्वायर z क्यूब आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, लॉगरिदम कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, लॉगरिदम कोई पढ़ाता नहीं है, आपको पढ़ना है और एक ही बार में ऐसा पढ़ना है कि ज़िंदगी भर याद रहे, ज़िंदगी भर याद रहे, ठीक है। कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों साथ में पढ़ने हैं, तभी आपको याद रह पाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। इसको एक बार और रब करते हैं ताकि कहीं से भी आपको विजुअल डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हम पूरी मेहनत से आपके लिए लगे हुए हैं, आपका काम है मेहनत से पढ़ाई करना। कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे
कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन 2 क्या है, log 10a अपॉन 2 log 10b अपॉन 3। आज तो मैं आपको ऑप्शन ही ऑप्शन दूंगा, आज तो मैं आपको ऑप्शन ही ऑप्शन दूंगा, आप तो ऑप्शन देखकर ही खुश हो जाएंगे। आज ये है, और हमसे पूछा है BC की वैल्यू बता दीजिए मेरे प्यारे भैया लोग। क्या बता दीजिए? BC की वैल्यू बता दीजिए। क्या बता दीजिए? BC की वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन आज हम आपको देंगे, दिल खोल के ऑप्शन लीजिए। A B A स्क्वायर, C A क्यूब और D आपका A की पावर 4। तुरंत करिए, पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए आंसर को, ऑप्शन कमेंट कीजिए, ऑप्शन कमेंट कीजिए। इसलिए मैं आपको MCQ करा रहा हूं ताकि आप ऑप्शन को कमेंट कर पाएँ। तुरंत ऑप्शन को कमेंट कीजिए, ठीक है। आंसर अपने अपने कमेंट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए ताकि मैं भी देख सकूं कितने लोगों को पहले समझ में आया और कितने लोगों ने गलती की और कहां पर गलती की, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको बता सकता हूं और आगे अपने आप में भी एक चेंज ला सकते हैं हम। आपके कमेंट हमें भी सुधार सकते हैं, तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, कुछ रिवोल्यूशनरी कमेंट कीजिए ताकि चीज़ें बदलें, चीज़ें अच्छी हों, ठीक है। आपको कमेंट ऐसा करना है। तो log 10a अपॉन 2, log 10b अपॉन 3, log 10c अपॉन 5 ये सब इक्वल हैं और BC की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, log 10a अपॉन 2 log 10b अपॉन 3 इक्वल्स टू log 10c अपॉन 5। हम ये सारे इक्वल हैं तो हम एक के मान ले रहे हैं, जो इन सब के क्या है इक्वल है, वो के मान ले रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा log 10a अपॉन 2 की वैल्यू क्या है k, तो log 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर, log 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k, क्या हो जाएगी 2k उधर चला जाएगा। log 10b अपॉन 3 की वैल्यू है k, तो log 10b की वैल्यू 3k हो जाएगी। log 10b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, ठीक है। log 10c अपॉन 5 की वैल्यू है क्या k, तो log 10c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k, क्या हो जाएगी 5k। बेस 10 मतलब नेचुरल बेस है, वो क्या है नेचुरल बेस है। log e जो लिखा होता है e बेस सॉरी ये जो 10 है 10 बेस है तो वो कॉमन बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन बेस। और जो आपका ई बेस होता है ई, वो आपका क्या कहलाता है नेचुरल बेस, जिसकी वैल्यू 2.73 होती है। दैट इज एन इरेशनल नंबर, आगे बढ़ता जाता है जैसे पाई होता है, ठीक है। खैर log 10c की वैल्यू 5k हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5k, क्या हो जाएगी 5k। हमसे BC की वैल्यू पूछी है। अच्छा यहाँ से क्या निकलेगा जरा बताइएगा। बेस 10 log की वैल्यू होती है पावर ये b, ठीक। यहाँ से क्या निकलेगा 10 की पावर 5k इज इक्वल टू c। ये आपका BC निकल गया, B और C निकल गया। B और C को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बताइए। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर 3k इंटू 10 की पावर 5k। अब आप स्मार्ट हो गए, सब जानते होंगे आप कि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, पावर इंक्रीज करती है मल्टीप्लाई करने पर। ये सारी बातें आपको पता है, ठीक। क्या हो जाएगा 10 की पावर 8k, क्या हो जाएगा 10 की पावर 8k। अच्छा यहाँ से क्या बातें निकल के आई जरा यहाँ पर देखिए, इनको भी देख लेते हैं हम। 10 की पावर 2k, क्योंकि आंसर जो आपका वो a की फॉर्मेट में ही दिया गया है, इसलिए a को भी हमको देखना चाहिए। 10 की पावर 2k की वैल्यू क्या है a। अच्छा 10 की पावर 8k को क्या लिख सकते हैं,
क्या इसको 10 की पावर 2k की होल पावर 4 नहीं लिख सकते? 4 नहीं लिख सकते। और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या a नहीं है? इसकी वैल्यू क्या a नहीं है? a की पावर 4। क्या आपका करेक्ट आंसर नहीं आ गया? क्या आपका करेक्ट आंसर नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। किसने किसने अपना आंसर सही किया था कमेंट सेक्शन में बताइए। किसने किसने अपना ऑप्शन आंसर सही बताया था a की पावर 4। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम सभी लेवल के, ये सब एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये सब बड़े बड़े एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आपको पूछे गए हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आपको पूछे गए ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कोई ये CPMT में, कोई JEE में, हर जहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और लॉगरिदम मैं इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि कोई कराता नहीं है, ठीक है। जो JEE की तैयारी कराते हैं, खैर हम तो JEE की तैयारी नहीं करा रहे हैं आपको, तो जो JEE की तैयारी कराते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर पहले से होता है, इतना सिलेबस का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको बैठ के लॉगरिदम नहीं पढ़ाएंगे, बैठ के लॉगरिदम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपनी समझी कि हमें लॉगरिदम पढ़ाना चाहिए, तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं लॉगरिदम। हमने बहुत पहले से सोचा था कि पढ़ाएंगे, बट समय ही नहीं मिला पढ़ाने का। आज चूँकि संडे है और ठंड भी काफ़ी है, लेकिन ठंड से तो कोई बात नहीं है, खैर संडे है तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ आज लॉगरिदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। पेटी बांध के बैठे रहिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है? वो आपका है log ऑफ 4 5 इज इक्वल्स टू क्या? x, एंड log ऑफ 5 6 इज इक्वल्स टू y, ठीक, इक्वल्स टू y, ठीक है, इक्वल्स टू y, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा है आपसे कि log ऑफ 2 3 की आप वैल्यू बता दीजिए, वैल्यू बता दीजिए। log ऑफ 2 3 की आप क्या बता दीजिए? वैल्यू बता दीजिए। ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन भी आपको ये दे रहे हैं, बड़े ही प्यार से ऑप्शन दे रहे हैं। आज आपको ऑप्शन मिलने वाला है, ऑप्शन कमेंट भी करते चलिएगा। 2xy + 1, दूसरा ऑप्शन है 2xy - 1, तीसरा ऑप्शन है आपका 2x + 1, ठीक है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज NOT का है, ठीक है, NOT का है। क्या आंसर होगा कमेंट करके आप पहले बताइए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करें। चलिए, तो log ऑफ 5 4 5 का मतलब क्या हुआ कि 4 बेस है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? 4 बेस। इसकी पावर x है, ठीक, इसकी पावर x, इसका क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। 4 की पावर x को 5 लिखा गया था, तभी उसको log की फॉर्म में ऐसा लिखा गया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा, ठीक है। 4 की पावर x = 5। मैं लाइक अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अगर देखेंगे, ज़्यादा लाइक होंगे तभी हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो आपसे हमारी गुजारिश है ताकि हम भी मोटिवेट हों और दूसरे बच्चे जो बेनिफिट ले सकें, क्योंकि वो लाइक और व्यूज़ देखकर ही आते हैं। खैर ऐसा नहीं है, कभी कभी वीडियोस ट्रेंडिंग हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, सब्सक्राइबर कम होते हैं, उस वजह से भी व्यूज़ की दिक्कत होती है। खैर ये सब तो YouTube की बातें हैं। आपको पढ़ना है लॉगरिदम और मेहनत से ही पढ़ना है। कहीं पर भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। 4 की पावर x = 5, ऐसा हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर y = 6 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 5 की वैल्यू है 4 की पावर x
क्या है, वहाँ आपको दिख रहा होगा 5 की वैल्यू है 4 की पावर x, यहाँ पे 5 की पावर y इक्वल टू क्या है 6 है, क्या है 6 है। आइए आते हैं, 5 की वैल्यू 4 की पावर x है, 5 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 5 की वैल्यू 4 की पावर x है, 4 की पावर x रखा हमने यहाँ पर, और साथ में पावर y है इक्वल्स टू 6 है, इक्वल्स टू 6 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 6 आ गया आपका। हमें क्या निकालना है, log 2 3 की वैल्यू, ठीक है, log 2 3 की वैल्यू निकालिए। तो ये आपका हो गया 4xy इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। 2 को इधर लेकर आइए, 2 को इधर लेकर आइए तो क्या होगा, ये हो गया 4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2xy, और ये 2 नीचे आएगा मीन्स -1 इज इक्वल्स टू 3, अब इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ, इसका बेस लॉग का बेस सेम होता है 2, इसका आंसर यहाँ पर लिखा जाता है 3, और जो यहाँ पर पावर होती है वो लॉग का आंसर होता है 2xy माइनस 1, इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया हो तो ताली बजाइए और आंसर निकालिए, सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया हो तो ताली बजाते चलिएगा, ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अगर आपने सही आंसर निकाला है तो अपने आप को भी थपथपाइए, ठीक है, अपने आप को भी शाबाशी दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, इसी में 4 के बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है, वो है आपका x अलग है, ये इक्वल्स टू log ऑफ 0.001 और ये x की वैल्यू थी। y की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, y की वैल्यू दी है log ऑफ 9 और साथ में 81 दिया गया है यहाँ पर आपको। और पूछा क्या गया है, पूछा आपसे गया है x माइनस 2 रूट वाई की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। निकालिए, तुरंत निकाल के आंसर कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर निकाला, कितने लोगों ने इसका सही आंसर निकाला है, ठीक है, जल्दी निकालिए, ठीक, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो x की क्या वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है, ये 0.1 है, ये क्या है 0.001, तो log ऑफ 0.1 इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 का होल क्यूब, ठीक है। ये क्या हो गया log m की पावर n, log m की पावर n क्या होता है n log m, ये पावर खींच के आगे लाते थे, ठीक है, 3 खींच के आगे लाते थे 0.1, ये क्या हो गया log aa की वैल्यू होती है 1 तो ये आंसर 3 निकल गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब आते हैं y पर, y की वैल्यू है log 981, ठीक है। 81 को क्या लिखते हैं हम लोग 9 का स्क्वायर log ऑफ 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या चीज़ है log m की पावर n, log m की पावर n दिख रहा है तो log m की पावर n log m, यानी 2 log 9 log a की वैल्यू 1 होती है, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, और x की वैल्यू क्या थी आपकी 3, x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 2 आ गई। पुट कर दीजिए, इसके अंदर पुट कर दीजिए। ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और CEE दिल्ली में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अहमियत समझिए इसकी। y इक्वल टू 2, अब अंडर रूट ऑफ, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि xy आ गया है आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा, आप देखिएगा। x की वैल्यू क्या है 3, अच्छा इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, ऑप्शन लिख लीजिए पहले, इसमें क्या था ऑप्शन है इसमें, तो आपका ऑप्शन है A 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक, B रूट 3 माइनस 2, C
√2 - 1, डी √2 - 2। ये आपके 4 ऑप्शन। ठीक, x की वैल्यू आई थी क्या 3, x की वैल्यू क्या आई थी 3, ठीक है, -2। y की वैल्यू आई थी √2 ये आई। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में 3 - 2 √2 है, लेकिन ये 3 - 2 √2 का भी क्या है, रूट है। 3 - 2 √2 का भी क्या है, रूट है। 1 सेकंड, क्या है, रूट है। अच्छा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना एक्सपोनेंट के लेक्चर में सिखाया था। जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा एक्सपोनेंट का लेक्चर, ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आप जब भी पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए। हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको बताया था, और 2 नहीं होता था तो 2 लगाना भी बताया था। 2 नहीं होता था तो 2 लगाना भी बताया था, जबकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। इंजीनियरिंग एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 लगा हुआ है। और क्या चाहिए आपको, वो चाहते तो 2 ना भी लगा होता है। यहाँ पर 2 लगा हुआ है, 2 क्या है, लगा हुआ है आपका। देखिएगा क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या ये नहीं लिख सकते, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3। नहीं लिख सकते, लिख सकते। माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 ये a क्या √2, b क्या 1 लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं। यही बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। ये क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो क्या होता है फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, a √2 और क्या है b - 1 √2 -1 का होल स्क्वायर, और इस पे भी चढ़ा है रूट, इसके स्क्वायर पे भी चढ़ा है रूट, तो स्क्वायर हट जाएगा, आंसर कितना आएगा √2 - 1। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा √2 - 1। अब आपका दिख रहा होगा ऑप्शन में √2 - 1। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हम आपको पूरा लॉगरिदम, एकदम लॉगरिदम में हम सुदृढ़ बना देंगे आपको एकदम, और हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स में आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन एकदम हाई लेवल का, बेसिक से शुरू किया हूँ और हाई लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से इसको भी बता देते हैं ताकि और क्लीन हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आज अपना रविवार, शुभ रविवार कर लीजिए आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, log 3a इंटू log ax। ठीक, इसकी वैल्यू आपकी क्या दी गई है 4, इसकी वैल्यू आपकी क्या दी गई है 4। ठीक है, हमसे पूछा है x की वैल्यू निकाल दीजिए, निकाल दीजिए x की वैल्यू, और ऑप्शन आपके पास A 64, आप निकालिए, तैयार हो जाइए आप लोग। P, पेन कॉपी लेके बैठे हैं आप लोग ना। C, तैयार हो जाइए, हमारे क्वेश्चन लिखने तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। D तो NOT है। ठीक, D क्या है, ये आपका है। निकालिए, कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर। आप
क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। बताइए कौन करेगा ये क्वेश्चन, कौन करेगा? हम ही करते हैं, हम ही कर दें क्वेश्चन। ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं x निकालने के लिए। यहां पर पहले इसको लिख लेते हैं, log 3a इंटू log ax इज इक्वल्स टू 4, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इधर आप log 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, log a की वैल्यू 1 होती है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, log m की पावर n होता था, n log m लिखते थे, अब इसको उठा के ऊपर ले जाइए। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, log 3a इंटू log ax की वैल्यू क्या है, log 3 और इस 3 की पावर 4 ही ऊपर ले जाइए। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया। अब हम चाहते हैं कि नीचे जब डिवाइड में होता है तो बेस सेम रहता है तो अच्छा लगता है, तो बेस को इधर ले जाइए। ठीक है, तो log 3 की पावर 4 अपॉन log 3a। ठीक, log 3a ऐसा लिख दिया और इसकी वैल्यू आई log ax। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखिएगा, हमने कहा था कि बेस, तो एक बार हमने देखिए मुफ्त में बेस लगाया था, एग्जाम मुफ्त में बेस लगाया था कि नहीं, फ्री में। तो log m बाई log a, याद करिए, log m बाई log a, log am होता था तो log m बाई log a लिख देते थे उसको, log m बाई log a लिख देते थे। बेस सेम है आपका, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसको, यहाँ पर इसको लिख देंगे log m बाई log a, तो log a m की वैल्यू क्या है, 3 की पावर 4 और ये इक्वल्स है log ax। तो बाई कंपेयर x की वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर 4। x की वैल्यू क्या आई, 3 की पावर 4 होता है, 3 त्रिका 9 तो 27, 81, 81। ठीक है, 81 इज द करेक्ट आंसर। किस किस का सही आया था कमेंट सेक्शन में बताइए। किस किस का सही आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वो है आपका 1 अपॉन log ABC प्लस 1 अपॉन log BC ABC प्लस 1 अपॉन log CA ABC। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी क्या बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन क्या क्या है, ए ऑप्शन आपका है 1, बी है आपका 0, सी है आपका 2 और डी है आपका NOT, नन ऑफ दीज। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने रेसिप्रोकल बताया था कि याद कीजिए, हमने रेसिप्रोकल बताया था कि अगर इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। log am अगर इसको हम log ma लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए log am है, अब इसको log ma लिखेंगे तो पलट देंगे,
क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। याद कीजिए रेसिप्रोकल वाला जो हमने लॉ बताया था, रेसिप्रोकल वाला जो हमने लॉ बताया था उसको याद कीजिए, उसको याद कीजिए, जा कर के देखिए पीछे एक बार। और क्या बताया था हमने कि log am को अगर log ma लिखना है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये बेचारा 1/, में है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ए बी और ए बी सी, इसका क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, log ए बी सी और यहाँ पर ए बी, ठीक है। इसको इंटरचेंज किए, इसको इंटरचेंज किए तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। प्लस ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी, log ए बी सी नीचे, ऊपर है बी सी, प्लस प्लस। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, log ए बी सी और सी ए, ठीक है, और सी ए, ठीक है। log ए प्लस log बी प्लस log सी, ठीक है। तो log m प्लस log n प्लस log p, log m प्लस log n के जो फार्मूले हैं आपको, उसमें log m n o p q r जहाँ तक मर्जी तहाँ तक ले जाएं आप, जहाँ तक मर्जी तहाँ तक ले जाएं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐड हो रहे हैं, ऐड किस में हो रहा था, log mn वाले फार्मूले में ऐड हो रहा था। प्रोडक्ट जिसमें हो रहा था, प्रोडक्ट जिसमें हो रहा था उसी में तो ऐड हो रहा था, उसी में ऐड हो रहा था। तो यानी इसका 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 प्रोडक्ट क्या करेंगे, log ए बी सी, log mn वाला फार्मूला, तो log mn और एक और है p मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी, ठीक, log ऑफ ए बी सी, और इसको लिखेंगे आप ए बी सी का होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। log m की पावर n, n इधर खींच के लाइए 2, log ए बी सी और ये ए बी सी, log n या log a क्या होता था 1, आंसर आपका आ गया 2 आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। किसका किसका सही आया था कमेंट सेक्शन में बताइए, किसका किसका सही आया था ये आंसर। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। चलिए रब करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब रब करते हैं हम। रब करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है ना। और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, हर तरीके के, हर टाइप के, जितने हमने लॉ बताए हैं ना, हम हर लॉ पे क्वेश्चन करेंगे, हर लॉ पे हम क्वेश्चन करेंगे, कोई भी लॉ हम छोड़ेंगे नहीं, सभी लॉ पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बस आप पूरा देखते चलिए, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था, 6 तक हो गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वो क्या दिया है, वो दिया है x की वैल्यू आपको 27 दिया गया है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी दी गई 27, और साथ में y की वैल्यू जो दी गई है वो आपको log क्या है 34, log 34 दी गई है, ठीक। देन आपसे पूछा है x की पावर y क्या होगा, x की पावर y। ऑप्शन ले लीजिए ऑप्शन, आज आपका दिन है भाई, हैं, आज आप ऑप्शन हमसे ले लीजिए, खूब ले लीजिए ऑप्शन, बट सही ऑप्शन कमेंट भी कीजिए आप, ठीक है। सही ऐसा नहीं कि देख करके सही, है ना, गलत हो जाए कोई बात नहीं, गलती तो हम इंसानों से ही होती है। जिसने गलती नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया, जिसने गलती नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जिसने गलती नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया। x की पावर y बताइए, x की वैल्यू है 27, 27 की पावर क्या आपसे है y, y क्या है
log 3 4। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब यानी log 3 4। ये 3 जो है पावर से खींच के लाया गया है, तो उन्हीं पावर के पास खींच के ले जाइए इनको। ये 3 पावर से खींच के लाते थे हम लोग तो सामने लगता था, अब इसी सामने को पावर के पास खींच के ले जाइए। तो क्या आप लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, क्या लिखेंगे, 3 log ऑफ 3 और 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये आप क्या लिखेंगे, 3 log 3, 4 चौके 16 चौके 64। और हमने एक बात बताई थी कि इसका बेस अगर सेम है, log अगर पावर में है और log का बेस और नीचे जो है उसका बेस सेम है, तो आंसर कुछ नहीं बस यही ऊपर वाला हो जाता है 64। आंसर कुछ नहीं बस क्या हो जाता है, ऊपर वाला जो है इसके बेस के बगल में ऊपर 64 लिखा है वही करेक्ट आंसर होता है, और ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 है आपका log ऑफ 3x प्लस log ऑफ 9x स्क्वायर प्लस log ऑफ 27x क्यूब, और इसकी वैल्यू 9 दी गई है। देन x की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू होगी क्या। भाई साहब, ऑप्शन का दिन है आज ऑप्शन का दिन है। ऑप्शन लेते रहिए। a की वैल्यू है 3, की आपकी a की वैल्यू है 9, या a की वैल्यू है आपका 27, या फिर NOT है, क्या है, या फिर x की वैल्यू NOT है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। log 3x, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, log 9 को क्या लिखेंगे, log 9 को हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर याद कीजिए, प्लस याद कीजिए 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब और x का क्यूब 9 है। याद कीजिए, कुछ दिमाग की घंटी बज रही है कि नहीं बज रही है, बताइएगा, बज रही है कि नहीं बज रही है। अच्छा, log 3x यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बताया था अब इसका पावर सेम, तो पावर क्या हो जाते हैं, बाहर आके क्या होते थे, डिवाइड। याद है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें तो नहीं याद है। log 3x प्लस पावर सेम है, बाहर आके होते थे डिवाइड। हालांकि डिवाइड लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए डिवाइड यहाँ पर कर दे रहा हूँ। और log 3x इसकी वैल्यू है 9। log x ये तो 1 हो गया ख़त्म, ये भी 1 हो गया ख़त्म। log 3x 3 log 3x इसकी वैल्यू है 9। ठीक है, ये 3 खींच के लाया गया था पहले, तो खींच के ऊपर पहुंचाइए, इसको पहुंचा दिया जाए या ना पहुंचाया जाए, मत पहुंचाइए, कोई दिक्कत नहीं, मत पहुंचाइए। हम भी यही चाह रहे हैं कि आप मत पहुंचाइए, काट दीजिए। 3 एकम 3 त्रिका 9 काट दीजिए। ठीक है, आपने काट दिया इसको, और आ गया log 3x इज इक्वल टू क्या आया, 3। log 3x इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। ठीक है, 3 आया। अब यहाँ पर आप log 3 लिख लीजिए। log 3 लिखने से क्या मतलब हुआ, 1, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये लिख दिया हमने। इस 3 को क्या ले जाइए, ऊपर। इस 3 को कहाँ ले जाइए, ऊपर, यहाँ ले जाइए, यहाँ। तो क्या होगा आपका, log 3x इज इक्वल्स टू log
3 और 27 कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 27, x की वैल्यू कितनी आएगी 27। करेक्ट आंसर आपका सी है। कितने लोगों ने सही किया था इस क्वेश्चन को, कितने लोगों ने सही किया था? आंसर कमेंट कीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रब करें, फिर आगे बढ़ें। रब करें फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको? कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आप खुद से सॉल्व कीजिए, गलती कीजिए, गलती करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 चाक बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वो है आपका 2 की पावर log 35 माइनस 5 की पावर log 32, ठीक, log 32। इसकी वैल्यू ही पूछी गई है, घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कर दीजिए तुरंत, कर दीजिए तुरंत। कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? कौन करेगा इसको सब्ट्रैक्ट, कौन करेगा इसको सब्ट्रैक्ट? बताइए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, कौन करेगा इसको सब्ट्रैक्ट? अच्छा, हमने बताया था लॉग अगर पावर में हो तो क्या कर सकते हैं, इसको और इसको कर सकते हैं हम एक्सचेंज। क्या कर सकते हैं, इसको और इसको एक्सचेंज कर दीजिए, इसको और इसको एक्सचेंज। 5 2 को उधर ले जाइए तो log ऑफ 32 हो जाएगा माइनस 5 की पावर log 32। कट गए दोनों, आंसर आ गया 0। करेक्ट आंसर डी। घटाना था, क्या करना था, घटाना था। हमने आपको बताया था x की पावर log a y, x की पावर log a y, कहा था कि y और x को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज, और y की पावर log a x लिख सकते हैं, y की पावर log a x लिख सकते हैं, याद होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें। 10 के बारे में, a की पावर log b माइनस log c, ऊपर ही है पावर में, इंटू b की पावर log c माइनस log a, ठीक है, इंटू c की पावर log a माइनस log b। यह आपका दिया गया है और ऑप्शन आपके हैं, a है 0, b है 1, c है -1 और d आपका NOT, ठीक, NOT, ठीक है। इसकी वैल्यू बताइए तुरंत, आप लोग तुरंत इसकी वैल्यू बताइए। हम लोग आप पहले पॉज करके आंसर कमेंट कीजिएगा, तुरंत आंसर कमेंट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इन पूरे नंबर का लॉग निकालते हैं पहले, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले पूरे नंबर का लॉग निकालते हैं, पूरे नंबर का लॉग निकालते हैं, इन सब का लॉग निकालते हैं। क्या करते हैं, इन सब का लॉग, a की पावर log b माइनस log c, ठीक, इंटू b की पावर log c माइनस log a, ठीक है, इंटू c की पावर log a माइनस log b। सबका हम लोग क्या निकालते हैं, लॉग निकालते हैं। सबका क्या निकालते हैं, लॉग निकालते हैं। तो log mn वाला फार्मूला आपको लग रहा होगा। तो जब लॉग से बाहर आते हैं तो log m प्लस log n प्लस log p इस तरह हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, बाहर आके ऐड हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, log a की पावर log b माइनस log c, ठीक, ये हो गया प्लस प्लस, ठीक, ठीक, log ऑफ b की पावर
log c माइनस log a, ठीक। फिर प्लस करेंगे और log c की पावर log c माइनस log b, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा log m की पावर n दिख रहा होगा, log m की पावर n दिख रहा होगा, तो n log m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n log m लिख सकते हैं। पावर खींच के आगे आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे? log b माइनस log c, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर लेंगे और आ जाएगा बाहर log a, बाहर आ जाएगा आपका क्या? log a, बाहर आ जाएगा क्या आपका? log a, ठीक है। ठीक यही काम यहाँ भी करेंगे, आगे लाएंगे पावर को खींच के और प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? log c माइनस log a, यह आ जाएगा बाहर, पावर आ जाएगी बाहर और log b से मल्टीप्लाई, log b से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे। ठीक यही काम यहाँ पर भी करेंगे और क्या हो जाएगा आपका? log c माइनस log b, ठीक, माइनस log b, और क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा log c, ठीक है, log c। अब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करो जरा इसको। log a इंटू log b यहाँ पर है और log a इंटू log b यहाँ पर है, कैंसिल, ठीक, कैंसिल। log a log c यहाँ पर है और log a log c, वन मिनट। c की पावर क्या आता है यहाँ पर? log a माइनस log b, और यहाँ पर ये a है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? a, यहाँ पर ये a है, c नहीं, ये a है, ठीक है, c नहीं, ये a है, ठीक है। तो log a log c, तो log a log c कैंसिल, ठीक है। ऐसे ही आपका सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ कैंसिल हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करेंगे। अब इतना तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई जैसे आप जनरल अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे तो सब कुछ कट पिट के तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और log की वैल्यू जीरो कब आती है? log की वैल्यू जीरो कब आती है? जब log 1 होता है, log 1 होता है। हमने इसका log निकाला था, और आंसर आया 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किस log की वैल्यू 0 आती है? log 1 की वैल्यू 0 आती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि इसी का तो log निकाला गया था, इसी का log निकाला गया, आंसर 0 आया, यानी ये क्या था? 1 के इक्वल था। देख रहे हैं आप एक्सपोनेंट का क्वेश्चन कितने आसानी से log से सॉल्व हो गया, ठीक है। नोट करिए, हम हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट, तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? चलिए इसको हम इरेज कर दें, इरेज ही कर दें, या फिर इसमें कोई क्वेश्चन आ पाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं आप, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1 log a bc प्लस 1 और साथ में प्लस 1 log b ca प्लस 1, ठीक, प्लस 1 अलग से लिखा गया, ठीक है। ca में ऐड नहीं किया गया, अलग से ऐड है, 1 अलग से ऐड है, ठीक है। प्लस 1 log cab प्लस 1, ठीक, प्लस 1 प्लस अलग से ऐड है। इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। और आपका ऑप्शन यही है, यही ऑप्शन आपका अभी भी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी ज़रा बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी ज़रा बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी ज़रा बताइए। अच्छा 1 को अगर हम log a लिख लें तो कोई दिक्कत
1 को अगर हम log a लिख लें तो कोई दिक्कत, log a लिख लिया तो यहाँ पे log abc और प्लस log a। तो ऐड कब होते थे, ऐड कब होते थे, जब मल्टीप्लाई होता था, जब मल्टीप्लाई होता था तभी तो ऐड होते थे। इसलिए हम लोग इसको फिर से ऐसे हम लिख दे रहे हैं, आपको समझा भी दे रहे हैं, चलिए लिख दे रहे हैं log a bc, ठीक, और प्लस 1 को क्या लिख दिया, log a लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं इसको, 1 को a लिख सकते हैं भाई, प्लस 1 अपॉन log bca प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, log bb लिख दीजिए भाई साहब, क्या लिख दीजिए, log bb लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, log bb लिख दीजिए और फिर ऐड कीजिए क्या, 1 अपॉन log cab प्लस 1 को क्या लिख देंगे आप, 1 को फिर से आप यहाँ पर लिख दीजिए log cc, क्या log cc, क्या लिख देंगे, log cc, क्या लिख देंगे, log cc। यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा, ये ऐड हो रहे हैं, ऐड कब होते थे, log mn जब मल्टीप्लाई होता था तब ऐड होता था, जब मल्टीप्लाई होता था तब ऐड होता था। log mn की वैल्यू थी log m प्लस log n, याद कीजिए यानी ये log m यानी ये क्या हो जाएगा, log mn यानी m ये n ये यानी ये log abc हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log abc। और इसका जब इन्वर्स करेंगे तो क्या कर देते थे, एक्सचेंज, क्या कर देते थे, एक्सचेंज कर देते थे, यानी log abca आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log abca प्लस ठीक काम यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, log abc आ जाएगा, नीचे आ जाएगा log abc और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा, ac नीचे आ जाएगा, b ऊपर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, log abc नीचे और b ऊपर, फिर ऐड कीजिए। ठीक काम यहाँ पर भी log mn का करेंगे, फिर log abc आएगा बगल में, रेसिप्रोकल करेंगे तो abc हो जाएगा ऊपर, log abc और ये c, ठीक है। फिर से देख रहे हैं तीनों ऐड हो रहे हैं, यानी फिर से log mn का ही फार्मूला लगेगा, दिख रहा है आपको नीचे तक, log mn का ही फार्मूला लगेगा। हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब ये फिर से एक बार ऐड हो रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, फिर से log mn वाला ही लगेगा, तो log abc और a b और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, a b और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, abc और log abc यानी log aa की वैल्यू होती है 1। एक बार फिर से यही आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ कोई प्रॉब्लम अगर हुई हो तो बताइए, कोई दिक्कत। रेसिप्रोकल वाला फार्मूला याद है ना आपको, रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो बेस के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक वही काम हमने किया, एक स्टेप हमने स्किप कर दिया है। अब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार समझिए, दूसरी बार नहीं समझ में आया तीसरी बार समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। लॉ ज़रूर पढ़ लीजिए, जो अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। रब कर रहे हैं, ठीक है। लॉ आपको परफेक्टली अगर याद है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी आप स्टेप को स्किप कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होगी, कहीं से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है उस पर भेज दीजिएगा, मैं आपको एक बार और समझा देंगे, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और है वो क्वेश्चन नंबर क्या, 12। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 5 की पावर x इक्वल है 0.5 की पावर y के, और ये सब इक्वल है 1000 के।
ठीक है। देन कहा है 1/x माइनस 1/y की वैल्यू बता दीजिए। क्या बता दीजिए? 1/x माइनस 1/y की वैल्यू बता दीजिए। क्या होगी इसकी वैल्यू? क्या होगी इसकी वैल्यू? क्या होगी इसकी वैल्यू? ठीक है, क्या होगी इसकी वैल्यू? चलिए निकालते हैं हम। ठीक है, निकालते हैं। 5 की पावर x है कितना? 1000, मतलब 10 की पावर 3। तो x की क्या वैल्यू होगी? x की क्या वैल्यू होगी? अच्छा, आप इसको क्या लिख सकते हैं? लिख नहीं सकते आप इसको log ऑफ 5 और ये जो आपका है 10 की पावर 3 इधर इज इक्वल्स टू x। क्या ऐसे नहीं लिख सकते आप? ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पहली बात, ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़, आप 0.5 की पावर y है, 0.5 की पावर y है, वो भी 1000 यानी 10 की पावर 3 के इक्वल है। ठीक है, फिर से आप लॉग के फॉर्मेट में यहाँ पर log ऑफ 0.5 और 10 की पावर 3 इज इक्वल टू y नहीं लिख सकते। ये दूसरी बात। x और y की वैल्यू आपकी आ चुकी है। 1/x कीजिए। x क्या है? log ऑफ 5 10 की पावर 3 माइनस 1/y लिखिए। y क्या है? log ऑफ 0.5 10 की पावर 3। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर से यही बात, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? log ऑफ 10 की पावर 3 बेस में और 5 यहाँ बचेगा माइनस। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? एक्सचेंज। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? एक्सचेंज। रेसिप्रोकल करने पर ये दोनों कैसे हो जाएंगे? एक्सचेंज। अब आपको याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? log ऑफ 10 की पावर 3 बेस में, ऊपर है आपका 0.5। ठीक, अब इसका बेस सेम घटा है मतलब क्या होगा? डिवाइड। घटा है मतलब क्या होगा? डिवाइड। इसको क्या लिख सकते हैं? log m बाई n, log m माइनस log n यानी 5 अपॉन, क्या हमसे पूछा गया था सब्ट्रैक्ट करने के लिए? यस। लेकिन यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, तो अभी एक स्टेप और इसमें बढ़ा लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर क्या है? क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, यहाँ पर 10 का क्यूब है, सिर्फ 10 नहीं है, इसलिए हम एक और स्टेप बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। तो याद कीजिए, जब बेस का पावर भी होता था और इसका पावर भी होता था तो हम लोग क्या लिखते थे? वो पावर वाले को p/q बाहर लिखते थे। याद है आपको? p/q क्या करते थे? बाहर लिखते थे। p/q क्या करते थे? बाहर लिखते थे। यानी क्या करेंगे? 1/3 क्या लिखेंगे? बाहर। 1/3 क्या करेंगे? लिखेंगे बाहर। 1/3 लिखेंगे बाहर। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? log, इसमें भी 1/3 बाहर आ जाएगा तो कॉमन ले रहे हैं, log 10 और ये आपका 5। ये आपका क्या? 5। ये आपका क्या हो गया? 5। ठीक है, ठीक, माइनस इसका 1/3 बाहर ले चुके हैं। यहाँ पर बचा है आपका log 10 0.5। ठीक, 0.5। अब आप क्या कीजिए? log m माइनस log n की वैल्यू लगाइए। log m बाई n, log m बाई n मतलब ये दिस बाई दिस, मतलब 5/0.5 कितना हो जाएगा? 5/0.5 मतलब 10। ये भी 10 था, ये भी नीचे 10 है, ये 10 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आया हो तो कर दो लाइक। ठीक है, बड़ी मेहनत से समझा रहे हैं आपको हर एक चीज़, हर एक स्टेप। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए आप, नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा देखिए इसको। ठीक है, बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। किसके पास? क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। और इफ़
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है। और आपको है 1 अपॉन लॉग ए प्लस सी और बी यहाँ पर दिया है, प्लस 1 अपॉन लॉग सी माइनस ए और बी यहाँ पर दिया गया है, बी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। रेसिप्रोकल करते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, एक्सचेंज। अब बार बार देख लीजिए, रेसिप्रोकल करते हैं ये दोनों होते हैं एक्सचेंज। क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग बी और ए प्लस सी ऊपर, ठीक, ऊपर प्लस एक्सचेंज log बी सी माइनस ए, log बी सी माइनस ए। अब क्या है, बेस सेम है, इसका प्लस है, ऐड हो रहा है, log mn का फार्मूला, किसका फार्मूला, log mn का फार्मूला, log mn का फार्मूला, मतलब log b a प्लस सी और a माइनस सी, a प्लस सी a माइनस सी। आप देखिए log b ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा माइनस ए है, ओके माइनस ए है, यस कोई बात नहीं, ओके। यहाँ पे a प्लस सी है, यहाँ पर a माइनस सी नहीं, c माइनस ए है, क्या है, c माइनस ए है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे a c माइनस ए है, यहाँ पर हम ऐसे लिख लीजिए इसको, तब c प्लस ए, ठीक है, और c माइनस ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से बी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर, देख लीजिए आप, लॉग ऑफ बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 लॉग बी, ये हो जाएगा 1, आंसर आएगा 2 आपका इसका करेक्ट आंसर है, 2 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए, नहीं समझ में आया दोबारा से आप देखिए, ठीक है, और समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए, समझ में आ गया होगा, अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, log 27 ये क्या है, ये आपका रेशनल है कि इरेशनल, रेशनल है कि इरेशनल, रेशनल है कि इरेशनल। log 27 ये रेशनल है कि रेशनल। हमने बताया था कि log की जो वैल्यू होती है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यानी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कैसे चेक करेंगे, कैसे, हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। क्या, कंट्राडिक्शन, जैसे √2 √3 प्रूफ करते थे इरेशनल, वैसे ही इसको इरेशनल प्रूफ करते हैं, ठीक है, इरेशनल होता है। log 27 मान लिया ये रेशनल है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस, ये क्या बनता है, पावर p/q, और ये हो जाता है 7। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर p और 1/q इक्वल्स टू, और 1/q इक्वल्स टू 7, ठीक।
2 की पावर p, और 1/q उधर जाएगा तो 7 की पावर q हो जाएगा, 7 की पावर q हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर q और 7 की पावर q इक्वल होंगे। अगर log 2 7 क्या है, रेशनल है, तब 2 की पावर p और 7 की पावर q इक्वल होगा। लेकिन क्या 2 की पावर q और 7 की पावर q इक्वल होगा? 7 की पावर जब आप कोई इंटीजर करेंगे, 7 की पावर कोई इंटीजर करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, जबकि 2 की पावर आप कोई इंटीजर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो log 2 7 रेशनल नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? इरेशनल। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करिए। इफ log ax log bx, ठीक, log cx, ठीक है, r in hp, r in hp, where ए बी सी बिलोंग्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक, देन पूछा है ए बी सी आर इन, ये अगर log ax log bx log cx अगर HP में है तो ए बी सी किस में होंगे? ऑप्शन है आपका AP में, दूसरा ऑप्शन है आपका GP में, तीसरा ऑप्शन है आपका HP में, कि चौथा आपका किसी में नहीं है। कोई ऐसी सीरीज नहीं बन रही है, बताइए। अच्छा, ये किस में है? HP में है। तो HP का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनता है? AP। रेसिप्रोकल मतलब ये एक्सचेंज और ये एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज क्या हो जाएगा? log x ax और log x bx, ठीक, log x cx, ये AP में होंगे। ये किस में होंगे? AP में होंगे। अच्छा, log mn यहाँ भी दिख रहा है, log mn यहाँ, log mn यहाँ, तो क्या हो जाएगा? log x a प्लस log x x यानी 1, इसको आप तोड़ेंगे log mn को, log m प्लस log n, तो log x a आएगा और log x x आएगा, यानी log x x 1, ठीक, 1। ऐसे ही यहाँ पर log x b और log x x प्लस में यानी प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही log x c और log x x यानी ये क्या है? AP में है, क्या है? AP में है। अब हम जानते हैं कि AP में अगर कोई नंबर ऐड किया जाए, सेम नंबर, और कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो AP कभी नहीं बदलती है, उसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं बदलता है, ठीक है, ये आप चीज़ जानते हैं, ठीक है। और AP में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी AP नहीं बदलती है, कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर के इतना मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर हम तीनों में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वो AP में होगा, 1 तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो भी AP में होगा। यानी log x a, log x b और log x c, ये सब किस में होगा? AP में होगा, AP में होगा। और आपने पढ़ा होगा कि log x a, log b और log c अगर AP में है तो a b c जो है वो GP में होंगे। वो किस में होंगे? GP में होंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। log A, log B, log C अगर AP में है तो ABC GP में होते हैं, यह आपने पढ़ा होगा। ये पूरा कंप्लीट लॉगरिथम का लेक्चर मैंने आपको खत्म कर दिया है। अगर अच्छा लगा हो सारी चीज़ें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।